स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, उसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम एमसीक्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी 4 ऑप्शंस हमको गिवन है जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास द लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है जो कि है -10, -6, -2, 2। आगे कुछ डॉट्स देख रहे होंगे आप, जिसका मतलब होता है कि आगे भी कुछ टर्म्स ऐसी रही होंगी। तो ऑप्शन से ही हमको पता चलता है कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। शुरुआत के 3 ऑप्शंस में है NAP विद डी होता है स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस, आप लोग जानते भी होंगे। यानी 3 ऑप्शन तो ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट हमको गिवन है ये एक AP है और उस AP का कॉमन डिफरेंस है, कुछ जो भी दे रखा है 3 ऑप्शंस में। और ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखते हो तो वहां पर लिखा हुआ है नॉट एन AP। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमको चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है या नहीं है, और अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जा सकती है आप लोगों से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज, इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो उतना ही हम करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ध्यान से देख लेंगे स्टूडेंट्स। अभी जो लिस्ट है, अब हमें ये नहीं पता कि ये एपी है या नहीं है, हमें तो सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि भाई लिस्ट की जो फर्स्ट टर्म है वो -10 है, जो कि आप लोगों को गिवन भी है स्टूडेंट्स। लिस्ट की जो सेकेंड टर्म है वो -6 है, ठीक है ना। लिस्ट की जो थर्ड टर्म है वो -2 गिवन है, आपको देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। और ऐसे ही फोर्थ टर्म भी हम लोगों को गिवन है 2 के इक्वल। और अगर हमको चेक करना हो कि ये एपी है या नहीं है, तो इसका मेथड होता है कि हम टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लें, यानी A2 - A1 फाइंड कर लें, फिर A3 - A2 फाइंड कर लें, और फिर A4 - A2 फाइंड कर लें। अगर ये सब कुछ फाइंड करने के बाद डिफरेंस कॉमन हुआ, सेम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे आप लोग। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड A2 - A1। सबसे पहले हम दूसरी टर्म और पहली टर्म का डिफरेंस चेक करेंगे। सेकंड टर्म में हमारे पास -6 माइनस, और फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास -10। अगर हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे, -6 नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, प्रोडक्ट हो रही है ना, तो आपको मिला 4, क्योंकि 10 - 6 क्या होगा 4। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, यानी A3 - A2 डिफरेंस, ये वाला A3 आप लोग देख पा रहे होंगे -2 के इक्वल है, माइनस A2 आप लोग देख पा रहे होंगे -6 है। चेक करते हैं जी, नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव, और 6 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से 4 मिलेगा। अब हम लोग चेक करने वाले हैं A4 और A3 का डिफरेंस, यानी A4 - A3, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो A4 आपका 2 के इक्वल है, माइनस A3 आप लोग देख पा रहे होगे -2 के इक्वल है। 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, तो ये भी आ गया आपका 4। अब स्टूडेंट्स एक बात हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि डिफरेंस, टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 था। और आप लोग जानते होंगे अगर डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, तो उसको हम कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कह सकते हैं AP, ठीक है ना। तो अब हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि A2 - A1 इक्वल होता है A3 - A2 के, इक्वल है A4 - A3 के, और ये सब कुछ इक्वल आया है 4 के। इसका मतलब इट इज एन AP, यानी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, AP है। हैविंग, हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हैविंग कॉमन डिफरेंस, D इक्वल, भाई ये डिफरेंस ही तो निकालना है ना हमने, ये डिफरेंस ही तो था, तो D इक्वल
4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिला स्टूडेंट्स हमको 4। तो हम इस कंक्लूजन पर आए कि ये एक एपीबी है और जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ये हमारा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो हम यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, आप अपना चाहे कहीं भी लिख लो कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट, क्योंकि ये एक एपीबी है और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है ना। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आपके लिए ही है ना। और आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सॉल्यूशन के साथ, किसी नई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।